वेलकम टू माय चैनल। पहले जो वीडियो में हमने पढ़ा था वो पढ़े थे हमने मर्डर के सेक्शंस। ठीक है, मर्डर का सेक्शन सेक्शन 101 जिसमें हमने पढ़ा था कल्पेबल होमिसाइड अमाउंट टू मर्डर। ठीक है, अब इसमें हम पढ़ेंगे कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंट टू मर्डर। ठीक है, ठीक है, एक्सेप्शन टू मर्डर। ठीक है, जो हमने मर्डर पढ़ा था उसके एक्सेप्शन है, जो इस एक्सेप्शन में फॉल हो गया देन वो बन जाएगा कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंट टू मर्डर। ठीक है, फर्स्ट एक्सेप्शन क्या है इसकी, इफ द offender due to grave and sudden provocation lose his self control and cause the death of a person who gave the provocation. ठीक है, or under even a mistake or accident by another person. ठीक है, अगर पर्सन ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन में अपना सेल्फ कंट्रोल खोल देता है और उस पर्सन की डेथ कॉज कर देता है जिस पर्सन ने उसे क्या किया था, प्रोवोक किया था। ठीक है, और या फिर किसी अनदर पर्सन की डेथ कॉज कर देता है। ठीक है, बाय मिस्टेक और इंसिडेंट। ठीक है, वो क्या हो जाएगा कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंट टू मर्डर, अगर वो क्या हो रहा है ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में हो रहा है। ठीक है, बट when this exception does not apply. ठीक है, ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन वाली एक्सेप्शन ये वाली कब नहीं अप्लाई होगी। ठीक है, when this exception does not apply कब होगी, कब नहीं होगी सॉरी, if the provocation is sought or voluntary provoked by the accused. ये एक्सेप्शन तब अप्लाई नहीं होगी जब एक्यूज्ड खुद ही उसको पर्सन को वॉलंटरी प्रोवोक कर रहा है। ठीक है, फर्स्ट क्या आ गया, इफ़ द प्रोवोकेशन इज सोट और वॉलंटरी प्रोवोक बाय दी एक्यूज्ड के द्वारा खुद प्रोवोक किया जाए। ठीक है, सेकंड क्या आ गया इसकी, कब अप्लाई नहीं होगी, सेकंड कंडीशन ये बताइए, इफ़ द प्रोवोकेशन इज गिवन बाय अ लॉफुल एक्ट। ठीक है, प्रोवोकेशन पर्सन दूसरा पर्सन दे रहा है बाय अ लॉफुल एक्ट और बाय अ पुलिस सर्वेंट इन द लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ हिज पावर। ठीक है, अगर प्रोवोकेशन दी जा रही है किसी दूसरे पर्सन के द्वारा, ठीक है, लॉफुल एक्ट के द्वारा और बाय अ पब्लिक सर्वेंट के द्वारा, ठीक है, इन द लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ हिज पावर, तब ये प्रोवोकेशन वाला एक्सेप्शन नहीं एप्लीकेबल होगा। ठीक है, थर्ड कंडीशन ये बताई गई है कब नहीं होगी ये एक्सेप्शन अप्लाई, इफ द प्रोवोकेशन इज गिवन बाय डन इन द लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ अ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। ठीक है, ये कब नहीं एप्लीकेबल होगी, जब वो दूसरा पर्सन लॉफुल एक्सरसाइज कर रहा है अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। ठीक है, एक्शन की एक्सप्लेनेशन में क्या बताया गया है, वेदर द प्रोवोकेशन वॉज ग्रेव एंड सडन इनफ टू प्रिवेंट द ऑफेंस। ठीक है, फॉर अमाउंट टू मर्डर इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। वेदर प्रोवोकेशन वॉज ग्रेव और सडन है, ठीक है, ये इनफ है, ठीक है, ऑफेंस कमिट करने के लिए, यह क्या है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। ठीक है, अमाउंट मर्डर का ऑफेंस कमिट करने के लिए। देन सेकंड एक्सेप्शन आ गई हमारे पास, एक्सीडिंग द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। फर्स्ट क्या थी, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन वाली थी, अब क्या आ गई, एक्सीड द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इफ अ पर्सन वाइल एक्सरसाइजिंग द प्रोटेक्टिंग himself or other or property or exceed the limit of right of private defense and the cause the death without a pre-plan, it is not amount to murder. ठीक है, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंट टू मर्डर कब नहीं होगा, ठीक है, जब पर्सन अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज़ करते वक्त वो लिमिट एक्सीड कर देता है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की लिमिट जो है एक्सीड राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की लिमिट एक्सीड कर देता है, तब वो एक्सेप्शन। ठीक है, एक्सेप्शन सेकेंड वाली एक्सीड द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। ठीक है, वो क्या हो जाएगा कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंट टू मर्डर।